इसका ध्यान से सुनना, विश्व रिकॉर्ड बना रही सो अपन मेछम 3-3 ठोक हार्वेस्टर तिर रही सो। कौन से सन के बात है? 1965 के बात है। ओ दाई हासा थे लगते बहु रही सो टाइम में, तब तो हासा थे गा। 1965 में अपन मेछम 3-3 ठोक हार्वेस्टर तिर रही से हमला कही हम तो साइकिल नहीं तीर सकन। बस शरीर देख के बात करो भाई। और लेख देख बाबा गाड़ी मत देवे। रही रही के मोर मेछा के बारे में बात करत कहीं के तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी। तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी। वो जवान ये दुनिया में नहीं है, तिही से ती हम और आप ये दुनिया में आजाद घूमथन। वो जवान के नाम रही शहीद चंद्रशेखर आजाद। उनकर फोटो मूंछ लताओं देते हुए दिखिदाई वीर भगत सिंह। मूंछ लताओं देते हुए फोटो मिली स्कूल में, दफ्तर में, सांसद भवन में, थाना में। मूंछ लताओं देते हुए वीर भगत सिंह। मूंछ के ताव तो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर देते, सिपाही देते। मूंछ लताओं देना ये हमारे वीरता के सूचक कायदा है। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था कि माँ मैं इतना गरीब हूँ, माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है। और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा था माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। माँ रोना नहीं, अगले जन्म में मैं फिर लौट कर आऊंगा। देश के लिए मिटकर जा रहा हूं माँ, रोना नहीं, अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। माँ ने कहा बेटा तुम आओगे, पहचानूंगी कैसे लाल? तुम आओगे बेटा, मैं पहचानूंगी कैसे? फिर भगत सिंह ने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि माँ जो इस भैंसा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, माँ जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, जो छत्तीसगढ़ और हमारे भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना माँ मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। देश के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या बात कही। उन्होंने कहा हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक जय घोष सुनाई देगी, क्या? केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है, छाती ठोक कर कहता हूँ ये भारत मेरी